नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है युवा, यंग और जिसे कह सकते हैं प्रो बॉक्सिंग के एशिया पैसिफिक चैंपियन विजेंदर सिंह। विजेंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। आपको क्या बोलते हैं, नॉकआउट किंग बन गए? नहीं मैम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बॉक्सिंग कर रहा हूँ। उसमें कई बार नॉकआउट हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते, तो लोग वैसे ही बोल देते हैं नॉकआउट किंग, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बट ये कोई टाइटल है मैम, एशिया पैसिफिक टाइटल जो अभी दिल्ली में फाइट हुई थी, वो टाइटल हमने अभी जीत दर्ज की है। मैंने वो फाइट देखा था आपकी, तो वो जो आपका ओपोनेंट जो था, क्या कैरी होप, वो तो बड़ा अग्रेसिव लग रहा था और आप थोड़े कूल लग रहे थे। मैम मेरा गेम ही ऐसा, मेरा खेलने का एक तरीका है वो ऐसा ही है कि मैं काम रह के अपना काम करता हूँ। अगर मैं ज्यादा गुस्सा हो गया तो नॉकआउट कर दिया, मेरे को ज्यादा पंच लगेगा मेरे को, तब फिर तो क्या लगता है कि कैरी होप जो है वो इसलिए हारा क्योंकि वो रिंग में बहुत अग्रेसिव दिख रहा था? आई डोंट वांट टू से दैट कि उसने ये किया उसने वो किया। आई थिंक मैं अच्छा था तभी मैं जीत पाया मैम उससे। I mean, his trainer said that he wouldn't usually advise, but it's here in India on Star Sports. This fight is being beat all around the world. It's unbelievable. 10 rounds of boxing. Both camps though. Both camps Darren claim victory. No! KO! अच्छा विजेंदर, अब रियो ओलंपिक्स है और इंडिया बॉक्सिंग में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। विजेंदर इस बार उस रियो ओलंपिक में नहीं, तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया का एक गोल्ड मेडल का चांस खत्म हो? नहीं मैम, ऐसा गोल्ड लेना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ पे ओलंपिक में हम बात कर सकते हैं, बात करने में बहुत अच्छा, लेकिन ओलंपिक गोल्ड इट्स नॉट इजी थिंग। लेकिन मैं पहले 3 ओलंपिक खेल चुका हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है उस चीज का कि इतना आसान काम नहीं होता ओलंपिक में जाना, वहाँ क्वालिफाई करना और मेडल लेके आना। लेकिन अभी 3 लड़के गए हैं मैडम, और वो आई होप कि वो मेडल के साथ लौटे तो अच्छी खुशी। आपको खुद की क्या एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया कितने मेडल्स लेके आएगा? जी मैम, मैं तो हमेशा अच्छे की उम्मीद करता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि जो भी जाए वो मेडल के साथ वापस आए। आपने पिछले ओलंपिक्स में मेडल जीता था, तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि विजेंदर को जाना चाहिए और विजेंदर बैकआउट कर गए, ऐसा क्यों? दुनिया तो मैम कुछ भी बोलती है, अभी कहते हैं लोगों का काम है कहना। मैडम ने कल परसों टीवी पे कहा था किसी इंटरव्यू में, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वही बात है, मैं इसलिए नहीं जा रहा, तो इसलिए भी ये बात बनानी छोड़ दी कि अभी ये शुरू हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेन्युइनली आप क्यों आपने ये बॉक्सिंग छोड़ करके, जिसमें आप देश के लिए खेल सकते थे, रियो जैसे ओलंपिक में जाके फिर वो जो झंडा फहराने की जो जी झंडा तो मैं अब भी शॉर्ट्स पे लेके चलता हूँ मैडम मेरे, और हमेशा मेरे दिल में रहता है इंडियन फ्लैग। तो लेकिन बात ये है कि मैडम मैं 3 ओलंपिक खेल चुका हूँ, सारी चीजें कर चुका हूँ, मैं ओलंपिक मेडल में लेके आ चुका। मैंने एक रास्ता खोल दिया उनके लिए, भैया अब तुम्हारी टर्न है, इस ब्रॉन्ज मेडल को आप गोल्ड में तब्दील करो या सिल्वर में करो, ये आपकी जॉब है। अभी मैं चाहता हूँ कि एक और प्लेटफॉर्म तैयार हो जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, और वो वहां जाके लड़के अपना कैरियर बनाए। बिकॉज अभी बॉक्सिंग फेडरेशन तो है नहीं मैम, 4 साल से नेशनल नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल पाई लोगों को, बॉक्सरों को स्पेशली। तो बेचारे वो क्या करेंगे आप बताइए ना, वो घर पे बैठ के, वो बिकॉज एक फैमिली भी होती है उसकी, और फैमिली देखती है कि भैया घर में पैसा तो बहुत जरूरी होता है। मिडिल क्लास फैमिली के सारे बॉक्सर होते हैं, बिकॉज मैं भी वहीं से निकला हूं। तो उनको चाहिए मैम कि एक प्लेटफॉर्म जहां जाके वो परफॉर्म करें, फाइट करें, उनकी गृहस्थी भी चले, वो भी खुश रहे, उनका कैरियर भी बहुत अच्छा हो। इसलिए मैंने ये मुकाम चुना कि मैं प्रो बॉक्सिंग में जाके, पहले मैं 1 साल मैडम मैंने 6 फाइट वहां की, उसके बाद मैं ये सारा सेटअप लेके जी हाँ 7वीं फाइट में मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली थैंक यू सो मच, सबने बड़ा सराहा उस चीज को। तो आपको लगता है कि आपने जो ये रास्ता बनाया है, उस रास्ते पर और बहुत सारे लोग चलेंगे प्रो बॉक्सर्स? जी उम्मीद करता हूँ मैडम, मेरा काम है काम करना। अभी ये दूसरा तो जो लोग हैं वो आएंगे तो मोस्ट वेलकम मैम, उनका अच्छी बात है। अगर नहीं आएंगे तो मेरा काम तो जो है वो मैं करता रहूंगा और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ये कहा जा सकता है कि विजेंदर ने एक रास्ता बनाया जिसपे बॉक्सर्स आगे चल के अपने जैसे जिंदगी का कुछ और, क्योंकि जब आप नेशनल खेलते हो, ये खेलते हो, आपको उतना पैसा तो मिलता नहीं है, आप
तो ये जी अगर प्रो बॉक्सिंग में अगर आप हम बात करते हैं मैडम प्रो बॉक्सर्स के, लाइक मोहम्मद अली प्रो बॉक्सर थे, माइक टायसन प्रो बॉक्सर थे, मेवेदर प्रो बॉक्सर है मैडम, आमिर खान जो पाकिस्तान के वो प्रो बॉक्सर हैं। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो जब ये प्रो बॉक्सर हैं तो हम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? वो लेकिन वहां कोई जाता है उस लेवल तक पहुंचता है तो उसको पहुंचने के लिए बहुत सारे टांगे खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विजेंदर की टांगे किसने किसने खींची? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि विजेंदर जो एक और ओलंपिक्स खेल सकते थे लेकिन उसके बावजूद विजेंदर ने अपना रास्ता अलग बनाने की कोशिश की। मैम कहते हैं भीड़ में तो हर एक कोई चलता है, अलग चलो तभी फायदा ना उस चीज में, उस चीज का मजा है, उस चीज का लोग याद रखते हैं। तो भीड़ के साथ तो हर एक कोई हो लेता है, जो अलग रास्ता बनाता है वही चैंपियन होता है। खूब पैसे कमा रहे हो आप? जी कहते हैं कि पैसा भी, नाम भी, शोहरत भी, हर कोई मैडम काम करता अपनी फैमिली को अच्छा करने के लिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा करने के लिए। तो मैं भी इसी काम में लगा रहता हूँ। एक कसक तो रही होगी ना जब वो टीम जा रही थी और आप देख रहे होंगे कि लोग विदा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको बुला रहे हैं और पूरा देश उनके लिए अब चीयर करेगा, तो एक कसक तो कहीं ना कहीं रही होगी कि मैं भी काश में जी मैं जब मैंने टाइटल जीता तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया था मेरे लिए, वो बता रहे थे बिकॉज मैं तो चेंजिंग रूम में था, लेकिन वो कह रहे थे जैसे ही फाइट खत्म हुई तभी ट्वीट आ गया था उनका, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया। तो आई थिंक ये बहुत कम होता है जो एक नॉन क्रिकेटर जो एक प्लेयर होते हैं उनके लिए जब इतने बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं, लाइक क्रिकेटर्स MS धोनी ने ट्वीट किया। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि मैंने जो काम किया उससे मैं खुश हूँ। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, मेरे पास कोई भी ऐसा बुरा नहीं है, कोई भी टिच नहीं कि मैं नहीं जा रहा। तो ये बताइए कि सुशील कुमार जी वो आपके अच्छे दोस्त भी हैं जी, बहुत अच्छे, और उनका इतना झगड़ा भी हुआ फेडरेशन के साथ या जो भी है, हाई कोर्ट तक बात गई, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। आपको लगता है कि वो सही था, उनको कोर्ट में जाना उनका सही था या अगर नहीं जाते? वो उनकी निजी राय है मैडम, मैं उसके ऊपर कमेंट करूँ तो अच्छा नहीं लगा कि वो मेरे दोस्त है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उनके बारे में जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। मैं तो भाई साहब हाँ थैंक यू सो मच, मैं उनके साथ हूँ, व्हाटएवर दे ही डू मैं उनके साथ हूँ। आप उनके साथ जी जी। अच्छा आप जिसे कह सकते हैं ना कि बॉक्सिंग के स्टार बन गए हो, बॉक्सिंग वर्ल्ड के स्टार बन गए हो। बॉक्सिंग वर्ल्ड आपने टेलीविजन पे भी हाथ आजमाया, आपने फिल्में भी की, तो लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आती है मैडम ले लेनी चाहिए। तो क्या कोई एक ऐसा वक्त था कि विजेंदर सिंह को ये लग रहा था कि अब बॉक्सिंग बहुत हो गई, अब ये सब करियर सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई एवेन्यू नहीं दिख रहा था? नहीं मैम, मैं दिल किया, मैंने कर लिया। अभी थोड़े दिन बाद मैं पुलिस ट्रेनिंग भी की थी, वो मेंशन करना भूल गए। 1 साल में पुलिस ट्रेनिंग में भी था, तो वहाँ बहुत वो होते थे, लाइक ऐसे लोग आ जाते थे जिनको मालूम नहीं क्या स्पोर्ट्स होता, बट वो कमांड देते थे, तो बट फिर भी फॉलो करनी पड़ती थी बिकॉज रूल इज रूल मैम। और उसके बाद मूवी भी की, उसके बाद जो दिल में वो कर लेता मैडम, जो अच्छा है ऊपर वाला कहते सच्चे दिल से करता हूँ तो सक्सेस मिल जाती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। और हाँ बॉक्सिंग ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, एक नाम दिया, एक लेकिन फिल्मों में आप इतना कुछ नहीं कर पाए, तो बस आप ऐसे ही ट्राई कर रहे थे क्या? हम मस्ती की मैम, किसी ने कहा कि फिल्म करनी, मैं हाँ चलो कर लेते हैं मैम, इतने पैसे देंगे, मैं चलो ठीक है जितने अल्लाह अच्छा फ्री हो। मैं उस दिन हाँ ठीक है फ्री हूँ, मैं 1 से 1 महीने में अपना शूट कंप्लीट किया, ठक ठक हुआ, ओके खत्म हुआ मैडम कामदार से। न्यू एक्सपीरियंस तभी मैं बता सकूंगा कि लाइक हाँ मेरे जो बच्चे में जो जूनियर्स हैं उनको पता हो मैंने फिल्म कर रखी है। तो अच्छा, जिस स्टेट से आते हो, इस बार रियो ओलंपिक्स में उसमें बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट हरियाणा से जा रहा है, तो मतलब हरियाणा में क्या है कि ऐसा इतने सारे स्पोर्ट्स, खास करके रेसलिंग हो या बॉक्सिंग हो, इन चीजों में वो वहाँ के लड़के लड़कियां आगे आ रहे हैं? मैडम हरियाणा में कहावत है कि जहाँ दूध दही का खाना यो मारा हरियाणा। बड़े सीधे साधे होते, बिल्कुल देसी टाइप नहीं होते, जैसे मैं वैसा ही हूँ। तो वैसा उनका काम होता है, वो जो काम देते वो अपने उससे पूरे दिल से कर लेते हैं, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो डॉक्टर है, कुछ भी। तो लेकिन स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज जो एक अभी हरियाणा सरकार ने जो अनाउंस किया लाइक 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़, तो मैडम इतना पैसा मिलेगा अगर किसी भी एथलीट को, तो उसके तो सपने दिखेंगे कि लाइक मैं 100% मैं उसके लिए कोशिश करूंगा, और वो कोशिश में लगते लगते अच्छे हो जाते हैं मैडम। ये बताइए कि अब 2 पिक्चरें आ रही है, एक तो खैर सुल्तान है जिसमें भी हरियाणा का बैकग्राउंड था, ऑफकोर्स वो थोड़ा फ्री स्टाइल थी, कुश्ती भी थी और बॉक्सिंग भी थी, दंगल आ रही है, तो सडनली हरियाणा जो है वो रेकनिंग में आ गया है, क्योंकि हरियाणा को लोग ऐसे ही हमेशा देसी समझते रहे हैं, और वो सडनली इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, सलमान खान, आमिर खान,
मैडम हरियाणा तो वैसे ही चर्चा में रहता है, चाहे अच्छे काम में चाहे बुरे काम में, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। लेकिन अच्छी बात है कि लाइक सलमान भाई ने मूवी बनाई अभी, जो सुल्तान आई थी उनकी बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने मैनचेस्टर में देखी। मैं माने से पहले मेरे उन्होंने फोन किया तो उन्होंने एसेंट जो पकड़ा बड़ा कमाल का पकड़ा, उन्होंने बहुत मोटिवेशनल मूवी है, बड़ा एक जज्बा आता है अंदर से देख के स्पोर्ट्स पर्सन का। और अभी दंगल आ रही है तो दंगल का वेट कर रहा हूँ कि वो कैसी मूवी हो, बिकॉज वो भी एक जो रेसलिंग की लाइफ है, जो एक स्पेशली फोगाट्स फैमिली है जो उनके ऊपर है, तो वो भी आई होप की सुपर हिट होगी। आप एक प्रॉपर कोई बड़ी मूवी करने वाले हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैं अभी बहुत बिजी हूँ बॉक्सिंग के लेके, बिकॉज हर रोज जिम करता हूँ, हर रोज अपनी ट्रेनिंग करता हूँ और चाहता हूँ एक दिन मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, उस मुकाम तक पहुंचूं जो बड़े बड़े बॉक्सरों के पास है। तो बस उसी में लगा हूँ, अगर टाइम मिला फुर्सत मिली तो हाँ कर भी लूंगा मैडम। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी या जो प्रो रेसलिंग प्रो बॉक्सिंग के जो और जो लोग होते हैं जैसे कैरी होप है, उन लोगों की बॉडी में क्या डिफरेंस क्या है? आपको लगता है कि कौन सी कमी है आज विजेंद्र? जी, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है मैम, हम इंडियन, हम भारतीय के अंदर कोई कमी नहीं है। हमारी बस कमी है तो सिर्फ सोच की है कि हम सोचते हैं कि बाहर वाला है तो हमसे बेहतर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी आर द बेस्ट और हम चाहते हैं कि हम इसको और ऊपर लेके जाए। भाई ये सिर्फ सोच की बात है, मैं सिर्फ यहाँ होती है। मेरा कोच हमेशा बोलता है कि व्हेन यू आर टायर्ड ना तो जस्ट टॉक टू योरसेल्फ कि लाइक यू आर नॉट टायर्ड, यू आर नॉट टायर्ड। तो इट्स लाइक सेम लाइक इन आउटसाइड द रिंग मैम। वर्ल्ड प्रो बॉक्सिंग के जो जिसे चैंपियन कहा जा सकता है आमिर, वो आपको काफी जिसे बोलते हैं उसकाते रहते हैं, बार बार आपके लिए बोलते रहते हैं कि मेरे से आके लड़े, मेरे से आके लड़े, यू नो। तो वो मेरे दोस्त है मैम, और दोस्ती लेकिन तो इतना क्यों आपको हिंदी में बोले तो उंगली करते हैं? अच्छी बात है, मैं दोस्ती में तो उंगलीबाजी चलती रहती है ना, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा मैच होता है तो हाँ ठीक है, तब की अभी बहुत टाइम है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, बिकॉज उसने ऑलरेडी लाइक 35 या 40 फाइट्स हैं उसके पास और अभी मेरे पास तो सिर्फ 7 ही हुई हैं। तो एक लंबा सफर है जो तय करना है जी। अभी अगर फ्यूचर में कुछ होता है, डिसाइड होता है, बिकॉज एक लॉजिक नहीं बनता मैडम इस बात का कुछ कहने का। उसकी वेट कैटेगरी है वो 64 kg के, मैं कहाँ 74 में फाइट या 76 में फाइट करता हूँ, तो कहाँ से लॉजिक बनेगा मैडम? हर एक को बस लगता है कि हाँ। अगर आपको कहा जाए कि साल भर के अंदर आपको आमिर के साथ रिंग पे उतरना है, तो आप अपनी बॉडी को कम करेंगे या बोलेंगे कि तुम अपनी बॉडी को बढ़ाओ? तो मैडम वो उंगली करना तो उसको ही आना चाहिए ना मेरे वेट कैटेगरी में, तो मैं तो आना चाहिए ना मेरे वेट कैटेगरी में, तो मैं थोड़ी ना कम करूंगा। अभी कहाँ जाऊंगा मैडम इतना वेट, पहले से इतना दुबला पतला लगता हूँ और दुबला पतला हो जाऊंगा, तो वो इतना आसान अच्छी बात नहीं होगी, राइट? तो इसलिए मैं नहीं वो अच्छा आएगा। लेकिन आपको लगता है कि एक साल के अंदर आप मेंटली और फिजिकली हर तरीके से तैयार हो जाएंगे उसके साथ? जी तैयार तो मैं अब भी हूँ मैम, लेकिन अभी टाइम है तो अभी कहते हैं जो मेरी जीत है उसको सेलिब्रेट कर लें, उसके बाद ये बात कर लेंगे मैम। जब मौका आएगा, जब दौर आएगा तो कर लेंगे मैम। अब आप हरियाणा पुलिस में है, डीएसपी है। जी जी जी। जब आप प्रोफेशनल बन रहे थे तो उस वक्त भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वो सब सॉर्ट आउट हो गया? जी हाँ, अब सॉर्ट आउट हो गया जी। आपको लगता है कि आप जा करके डीएसपी वाला जो रोल है वो प्रॉपरली अदा कर सकते हो, लोगों को डंडा वंडा चला सकते हो? हाँ जी मैम, करा सकता हूँ मैम। रिंग में पंच मारना काम होता है, बाहर जाके वो डंडा मारना काम होता है मैम, कर देंगे। जो भी जॉब दी जाएगी मेरे को, मैं चाहूंगा कि मैं उसमें अपना 100% दूं, उसको निभाऊं अच्छी तरीके से, बिकॉज पुलिस की जॉब इतनी बुरी नहीं है मैम। लोग बुरा बना देते हैं, लेकिन पुलिस वाले बेचारे इंसान होते हैं, उनके अंदर भी दिल है, वही काम करते हैं मैम सब लोग। आपकी फोटोग्राफ किसी ने देखी नहीं है? वो पुलिस यूनिफॉर्म में हैट वैट लगा कर मैं तो फायरिंग की जो पिक्चर थी वो भी डाली थी मैम। अभी मैं डालता है तो मैं भी अभी आपने कहा तो मैं 100% मैं भी जाते मैं सबसे पहले पुलिस की वाली जो यूनिफॉर्म है मैं उसकी पिक्चर डालूंगा अभी फेसबुक पे। एक बात बताइए कि एक बॉक्सर को तो मारना होता है या मार खाना होता है? मैं मारने से ज्यादा मार खाना ज्यादा जरूरी है जी। तो इतनी ज्यादा हर मैच के दरमियान एक मतलब इतनी मार पिटती है, उसके बाद टू कम आउट ऑफ इट फिजिकली बहुत पेनफुल होता होगा। मैं होता 100% होता, लेकिन अगर आपके पास जीत है, अगर आप जीत गए हैं उस चीज को तो इतना ज्यादा पेन नहीं होता। अगर आप हार गए तो और ज्यादा पेन होगा उस चीज का। अगर आप जीत गए तो एक दिन में चल ठीक है, हार कुछ नहीं होता। यू नो यू आर बॉडी को रिपेयर मैम, यू शुड बी लाइक स्ट्रॉन्ग विद द माइंड। अगर आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हर एक चीज एक हिल हो जाती है मैम, तो हो जाते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस चीज के। आप जो है वो काफी आप मीडिया में भी छाए रहते हो, आप स्टार वैल्यू है, गुड लुकिंग हो, सब कुछ है। आपके साथ थोड़ी
बहुत कंट्रोवर्सी भी रहती रही है। मैम एक हिस्सा है मेरी लाइफ का कंट्रोवर्सी। अभी मैं किसी गुरुजी से मिला तो उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ ऐसे ही है, लाइफ में तो हुआ है, अभी और भी होंगे इससे ज्यादा। मैं कहा चलो ठीक है सर, तो मैं तो अपना काम करता हूँ, लोग अपने आप बीच में पत्थर फेंक देते हैं तो इट्स ओके मैम, चलता है, एंजॉय कीजिए। और मैं नहीं, हर एक जो भी चाहे फिल्म स्टार हैं चाहे पॉलिटिशियन, सबके साथ होता है मैम। आपके साथ ऐसी कंट्रोवर्सीज क्यों होती? क्या लोग बनाते हैं या कुछ आपसे गलती हो जाती है? मैम कहते हैं कि हरियाणा में क्यों की तो लड़ाई होती है मैडम, जहाँ क्यों आ गया वहाँ लड़ाई हो जाती है। तो वही बात है कि मैं तो कुछ करता नहीं, वो हो जाती है, मैं देर करता नहीं, हो जाती है। तो आपके साथ वो एक स्टार्स होते हैं मैडम, किसी न किसी के वो किस्मत में, तकदीर, भाग्य में लिखा होता है। एक टाइम था जब बहुत आपके साथ कंट्रोवर्सीज हुई थी और ये भी लग रहा था कि आपके करियर के ऊपर कहीं ना आ जाए, तमाम तरीके के अब्यूज या तमाम तरीके की कंट्रोवर्सीज होती कि कभी ड्रग्स की बात हो गई थी, बहुत सारी चीजें। तो उससे आप निकले कैसे? क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के ऊपर इस बात का इल्जाम लगना कि वो कहीं ना कहीं ड्रग के साथ इन्वॉल्व है या तो मैं कुछ नहीं किया। तब भी मैं 1 महीना अपना मैंने स्विच ऑफ किया, फोन आराम से खाया पिया, घर पे रहा, सोआ आराम से। 1 महीने बाद सारी चीजें अपने आप क्लियर हो गई। सर कुछ नहीं हुआ। अभी मैं घर पे था, अपना दिल्ली में ही अपना है सर मैं घर, और वहाँ पे रहा, उसके बाद वापस आ गया। सर कुछ नहीं हुआ। लोग बोलते रहे कि विजेंद्र जो है उसने अपना क्या डीएनए सैंपल नहीं दिया, ब्लड सैंपल नहीं दिया, नाखून का सैंपल नहीं दिया। लोगों का काम है कहना मैम, लोग तो कहेंगे भाई यहाँ चांद पे जला जा। लेकिन आपके पास कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं आई? आपके पास नहीं मैम, सारी चीजें थी, मैंने सारा वो चीजें मैंने कंप्लीट की, लेकिन मीडिया में कुछ अलग ही न्यूज चलती रहती थी। तो मैं चलो ठीक है, मैं आराम से देखता रहता, मैं चलो ठीक है, मैं आराम सोता रहता था, उसमें कुछ होता। तो आपने ये सोचा नहीं उस वक्त में कि मुझे आकर के एक बार चीजों को एकदम क्लैरिफाई करना? नहीं मैम, कहते जिसके अंदर एक कहते खोट होता है ना, जिसके अंदर एक उसको साबित करनी, सच साबित करनी वो होती है। तो मैं क्यों, मैं सच हो मगर मैं झूठा हूँ कहीं से तो अपने आप पकड़ लेगी। मैं जो पुलिस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान, वो अपना काम करने दीजिए उसको, जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो ऑफकोर्स मैं गिल्टी होऊंगा, अगर नहीं है तो मैं निकल जाऊंगा। वही हुआ मैम उसके बाद। लेकिन अब आप क्या कुछ बचते हैं अपनी कंट्रोवर्सी से? अब आपको लगता है बहुत कुछ मैंने सीखा ये सब कुछ? नहीं मैम, बचना क्यों मैडम, मैं तो अपने अब भी काम करता था, जो ठीक है, जो बीच में हो जाती कई बार दोबारा से कंट्रोवर्सी तो ठीक है, अगर दोबारा हुई तो और भी ठीक है, नहीं हुई तो अच्छा है। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, बस वो करने दीजिए, बस दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से टू द होल पीपल। सो इफ दे आर डू इट, अगर आप करने देंगे तो अच्छा, अगर नहीं करने देंगे भैया साइड हो जाओ, मेरा रास्ता दो प्लीज। ये बताइए विजेंद्र की बहुत लोगों की इच्छा होती है कि मैंने अब ये किया, अब आगे क्या आप एकेडमी खोलने की सोचते हैं? एकेडमी मैम, लैंड कहाँ मिलती है? ना तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी, ना बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है, तो कहाँ लैंड है मैम? ये बताइए, नो कॉर्पोरेट को ही मिलती है ज्यादातर। तो एकेडमी वगैरह कहाँ मैडम, कहाँ मिले? वो देंगे तो कहाँ देंगे, वो बहुत दूर जाएगा, वहाँ कौन जाके रहेगा? मेरा घर तो यहाँ दिल्ली में है या फिर गुड़गांव में, अगर देना तो यहाँ दीजिए, यहाँ मैं सेटअप कर सकता हूँ, अपना टाइम दे सकता हूँ। लेकिन बात आपको मालूम है क्या है? तो कोई भी फेडरेशन से आप लोगों को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है? फेडरेशन है ही नहीं मैम, तो कहाँ से सपोर्ट मिलेगा आप बताइए? एक एडवोक कमेटी बना रखी है, वो अपना जो दिला है वो करती है, जिसको भेजना उसको भेजती है। अभी जो बाकू में एक मैं फेसबुक पोस्ट देखा था किसी बॉक्सर का, उसमें 7 बॉक्सर थे और 14 या 15 जो आउटसाइडर, जो कोच, वो जो जिसको वोट बैंक होते, जो बाद में वोट करते हैं, वो भेज रखे थे। मैं चलो ठीक है, अच्छा है, तो ये चलती रहती है मैम चीजें। लेकिन आपके तो प्रधानमंत्री जब आपकी जीत पर ट्वीट करते, इसका मतलब कि ही इज फॉलोइंग यू, उनको आपके करियर, आपकी चीजों पर को फॉलो करते देखते हैं। तो वो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को, आपको खास करके चूंकि आप बॉक्सिंग के स्टार हो, आपको मैरी कॉम हो, आप लोगों को जाकर के इन बातों को उन लोगों के सामने रखना चाहिए जो कि डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीजें कैसे सॉर्ट आउट? मैम लेकिन मैं बताऊँ कैसे सोल्व होंगे, आप बताइए। लाइक कैसे? जब तक आपके पास संविधान में जो लिखा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमारे को, राइट? तो मैंने बताया उनको, तो बिकॉज उनको भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, और उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को मेल कर दीजिए सारा जो भी है, मैं देखता हूँ उस मैटर का, और अभी तक चल रहा है स्टिल चीजें। और लेकिन वही बात आती है मैडम, अभी एडवॉक कमेटी है, अभी जो इंटरेस्टेड बॉडी उससे बात करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ इलेक्शन होंगे, तो जो इलेक्शन जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीतेगा। तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं भैया आप क्यों नहीं ट्राई करते, आप क्यों नहीं प्रेसिडेंट बनते? भैया मेरा कहाँ से बन जाऊंगा, बिकॉज सब वोट बैंक का काम है, जिसका
वोट ज्यादा होंगे वही जीतेगा ऑफ कोर्स। जैसे अभी देखिए क्रिकेट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन लिया है क्रिकेट की बॉडी को ओवरहॉल करने के लिए। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही आप लोगों का सहारा हो सकता है? मैं बोलता हूँ मैडम कई बार कि जो चीफ जस्टिस है प्लीज आप वो क्या होती है मैम को जो मेरे केस में लिया था किसी ने PIL होती है मैडम या क्या, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट अगर आपका आता है तो प्लीज एक कोई डाल दीजिएगा तो अच्छी बात है कि बॉक्सिंग फेडरेशन क्यों नहीं है हमारे मुल्क में, तो अच्छी बात होगी मैम। आज की डेट में जो बॉक्सिंग फेडरेशन की जो स्थिति है या है ही नहीं जी, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि आप लोग आगे आइए? और मैम सब लोगों से गुहार लगाऊंगा प्लीज इसको सॉल्व कर दे जितनी जल्द हो सके। आप मीडिया से भी कहूंगा और जहां भी मेरा बनता जहां भी कहने का मेरा अवसर आएगा तो मैं तो कहूंगा मैडम प्लीज इसको सॉल्व कर दें। इससे बॉक्सरों का नुकसान होता है, उनकी फैमिलीज का नुकसान होता है और जितना जल्दी इसको सॉर्ट आउट करेंगे उतना अच्छा होगा। विजेंदर, ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग जब इनको लोग पहचानने लगते हैं, खास करके स्पोर्ट्स के लोग ये वो, तो लोग पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या विजेंदर भी पॉलिटिक्स में जाएंगे? क्या उनके लिए पॉलिटिक्स या में जाना या स्टेट असेंबली में जाना या पार्लियामेंट में जाना एक मुकाम होगा? मैम वो बड़ा गेम है मैम, वो अभी मैंने आपसे यही बात की थी कि लाइक वो बहुत बड़ा गेम है, मैं एक छोटा सा बॉक्सिंग का गेम है वो कर रहा हूँ और अगर मैं वो जिम्मेदारी दी जाती है किसी भी चीज की तो हाँ मैम क्या प्रॉब्लम क्या है इस चीज में, इतना बुरा काम नहीं देश की सेवा करना, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। पॉलिटिक्स से ही जुड़ा एक और जो एक स्थिति है कि हरियाणा में तमाम तरीके के आंदोलन हो रहे हैं और खास करके जाट आंदोलन जो हो रहा है, आप भी उसी कम्युनिटी से जाट हूं मैं भी। आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को सामने आकर के इस बात को रखना चाहिए कि किसी भी आंदोलन से तोड़ फोड़ से इससे स्टेट का ही नुकसान होता है? 100% मैम, मैं तो बकायदा ट्विटर पे फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया था कि भैया शांति बनाए रखें, अपने भाईचारा जो आपस का उस पर कोई भी बुरा असर ना पड़े, इसलिए अपने आप को सेफ रखें और जो भी तुम्हारी मांगे है मैडम, बिकॉज ये तो हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक संविधान का हिस्सा है, जो भी आपकी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से रखो तो बहुत अच्छी बात है। और ये आप इसके ऊपर मैं एक और बात करना चाहूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है मैम कि अगर आप इस चीज को सारे समाज से निकाल दें तो कितना अच्छा होगा। भाई जो रिजर्वेशन लागू हुआ है मैडम, इसको पूरे समाज से ही बाहर फेंक दे तो कितना हमारा मुल्क कितना तरक्की करेगा, आप बताइए मैम। बिल्कुल सही बात है। हरियाणा में एक और चीजें देखी गई कि लड़कियों की स्थिति जो है विमेन की, और उसको एक अलग नजरिए देखा जाता है लोग हमेशा, जबकि कितनी लड़कियां वहां से बाहर आ रही हैं, कितनी स्पोर्ट्स वुमन आ रही हैं वहां से। ऐसा कुछ नहीं मैम, ऐसा ये सिर्फ इट्स ऑल इन द मीडिया, लाइक ऐसा कुछ नहीं, हर जगह है, हमारे मुल्क के हर एक हिस्से में है, हर एक पूरा वर्ल्ड है जो उसके अंदर है, तो ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल हरियाणा की प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो बहुत हमारी जो अभी जो मूवी बन रही है आप दंगल, उसमें देखें जो फोगाट सिस्टर हैं वो भी तो लड़के हैं मैम, जो कल्पना चावला थी वो भी तो लड़की थी मैम, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो काम करती, बट वही बात है कि लाइक वो एक टैग लग जाता है उसको ठप्पा लग के, अभी पंजाब का ठप्पा लगा रखा कि वहां पे उड़ता पंजाब बना दिया उसके ऊपर मूवी का, तो लेकिन ऐसा नहीं है, जो दिखाया जाता है ऐसा नहीं है, बाकी रियलिटी बहुत अलग होती है और जो सच्चाई होती है वो बहुत अलग होती है, तो ये चीजें चलती रहती है मैम, इसमें कोई फर्क इस पे ज्यादा वो नहीं वो करना चाहिए कि लाइक भैया ऐसा है ऐसा नहीं है, तो जो है भैया वो है आप सबके सामने। विजेंद्र, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि आप और भी ज्यादा चैंपियनशिप्स जीतते रहेंगे। एक और टाइटल के बाद दोबारा से फिर इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल, और एक दिन हम सोचेंगे कि हाँ एक मोहम्मद अली था और एक विजेंद्र था। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में बॉक्सर विजेंद्र। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।